हेलो साथियों, एसएम स्टडी 333 में आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे नल और टंकी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ में बताना चाहूँगा, मैं जितने भी वीडियो लाते हैं वो सभी क्वेश्चन जो होते हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ होता है। चलिए साथियों, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कहते हैं, एक पाइप एक टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है। उसी टंकी के 2/3 भाग को खाली करने में कितना समय लगेगा। देखिए साथियों, मैं बताना चाहूँगा, क्या कहता है 2/3 भाग को खाली करना है उसको। कितना? 2/3 भाग, ठीक है ना। 2/3 भाग को खाली करेगा। मान लेते हैं कि ये जो नीचा वाला जो 3 है ये टोटल भाग है। तो देखिए 3 भाग को खाली करने में कितना समय लेता है, तो 27 घंटा। तो एक के वैल्यू निकाले, 3 का वैल्यू 27 हुआ, तो एक का वैल्यू कितना, 9। जब एक का वैल्यू 27 जब एक का वैल्यू 9 हुआ तो क्या पूछ रहा है, 2 का वैल्यू, तो 2 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना में 9, यानी कि 18 घंटे का वो समय लेगा। देखिए साथियों, कितना हम सेकेंडों में बना दिए। क्या करेंगे, इसको मान लेंगे टोटल। क्या मानेंगे, टोटल। तो 3 भाग को कितना में, तो 27 में, तो एक भाग को 9 में, 3 भाग को 27 में, तो एक भाग को 9 में। ठीक है, तो हमको भरना कितना है, 2 भाग। तो 2 को 2 बराबर किया, 9 दूना 18, यानी 18 घंटे का वो समय लेगा, जो ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में। ओके साथियों, चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस प्रकार की है। क्या कहते हैं, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो एक भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। चलिए साथियों, तो इसे बनाते हैं। क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि एक नल ए है, ए जो किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है। ठीक है, तो ए बराबर 8 लिखेंगे। और बी जो है वो खाली करता है, तो खाली करने में कितना समय लेता है, तो खाली करने में 16 घंटे का समय लेता है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को एलसीएम कीजिए, तो 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा, 16 होगा। उसके बाद बारी बारी से भाग दीजिए। 8 से भाग देंगे 16 में, तो 8 दूना 16, 2 हुआ। और 16 से भाग देंगे 16 में, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, सवाल में क्या कहता है, तो एक भरे हुए टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए क्या करेगा, वो खाली करेगा। क्या करेगा, वो खाली करेगा। तो देखिए ये टोटल काम हुआ, और खाली होने की क्षमता कितना है, खाली होने की क्षमता 1 है। तो जब खाली होने की क्षमता 1 है तो कितना समय लगेगा, तो 16 भागा में 1 दे दीजिए, यानी कि 16 घंटे का वह समय लगेगा। ओके साथियों, चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस प्रकार की है। क्या कहते हैं, एक पाइप एक टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकते हैं और दूसरा पाइप इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन इस प्रकार की है, 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटे। चलिए साथियों, इसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कितना घंटे का समय लेता है, तो 15, तो लिख दीजिए 15। उसके बाद बी कितना, तो 10। दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, तो 30 होगा। ठीक है, उसके बाद भाग दीजिए। तो जब 15 से 30 में भाग देंगे तो 2 होगा, और 10 से देंगे तो 3 होगा। यानी कहने का मतलब है, ए का 1 घंटे का काम कितना है, 2, और बी का 1 घंटे का 3। और क्या कहता है, दोनों दोनों चालू होगा, दोनों पाइपों को एक साथ खोलेगा, तो कितना काम होगा, 3 दू 5 काम होगा। और टोटल काम कितना है, तो 30। ये जो एलसीएम जो होता है ये टोटल वर्क होता है। ठीक है, ये टोटल वर्क होता है। तो अब क्या कीजिए, ये 30 लीटर पानी जो है 5 के स्पीड से भरेंगे तो कितना घंटा का समय लेगा, तो 5 छक 30, यानी कि 6 घंटे का समय लेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए क्या किए हैं, ए कितना समय लेता है, 15, बी कितना लेता है, 10, दोनों का एलसीएम 30,
भाग दिए, 2 हुआ 3 हुआ, दोनों को जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों को एक साथ काम करवा रहे हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिए ना, तो जब दोनों नल को एक साथ खोल दिए तो एक बार में कितना भरेगा? 5 भरेगा। अब भरना कितना है टोटल? तो 30। तो 5 की स्पीड से 30 भरेंगे तो 6 घंटा नहीं लगेगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है? डी में। ओके, चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस प्रकार के है। क्या कहते हैं? 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया गया, परंतु 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन इस प्रकार के हैं: 16 मिनट, 18 मिनट, 11 मिनट और CND, यानी कि निर्धारित नहीं कर सकते हैं। चलिए तो इसे बनाते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए कितना समय लेता है? तो ए जो लेता है 20 मिनट का, यहाँ पे 20 दे दीजिए। उसके बाद बी कितना? तो 25। दोनों क्या कीजिए? LCM कीजिए। तो 25 और 20 का LCM कितना होगा? 100 होगा। उसके बाद क्या दीजिए? तो भाग दीजिए। तो 20 पंचे 100 हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 25 चौका 100 हुआ। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 4। उसके बाद सवाल में क्या कहते हैं? 5 मिनट के बाद बी को बंद कर देते हैं। यानी कहने का मतलब है 5 मिनट तो दोनों काम करता है, तब 5 4 9 हुआ, तो 9 को पहले 5 से गुना कीजिए, 9 5 45। ओके, यानी कि 45 काम हो चुका है। तो 100 में जब 45 काम हो गया तो बचा कितना? 55 काम। कितना बचा? 55 काम। अब क्या ये 55 काम को कौन करेगा? तो बी तो अब बंद हो जाएगा, क्योंकि बी जो कहते हैं दोनों को एक साथ खोला गया। अब 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया। तो यानी 5 और 4 9 काम तो 5 मिनट तक हुआ, तो 9 5 45 काम हो गया। तो शेष कितना बचा? 55। अब 55 काम को कौन करेगा? तो 55 काम को अब ए करेगा, क्योंकि बी तो अब बंद हो गया ना। अब शेष कितना काम बचा? 55। अब इसको कौन करेगा? ए करेगा। तो कहते हैं तो ए कितना समय लेगा? तो ए जो लेगा 55 में भाग दे दीजिए 5 से, यानी कि 11 मिनट। तो कहने का मतलब है कितना मिनट? 11 मिनट। 11 मिनट तक तो केवल बी चला, तो कुल भरने में कितना समय लगा? तो टोटल समय जो होगा प्लस में 5 कर दीजिए, तो 11 5 कितना? 16 मिनट। 11 5 16 मिनट का वो समय लेगा टंकी को भरने में। अगर पूछेगा शेष टंकी को केवल एक कितना मिनट में भरेगा, तब 11 और आंसर होगा। अगर कहेगा कि शेष काम को यानी शेष भाग को टंकी ए कितने समय में भरेगा, तो कितना समय होगा? तब 11 आंसर हो जाएगा, जबकि ऑप्शन में भी दिया हुआ है। लेकिन सवाल में कहता है कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो टंकी तो 5 मिनट तो यहाँ भी चला, भरना टाइम लगा, और 11 मिनट यहाँ लगा, तो 11 5 कितना हुआ? 16 मिनट, जो ऑप्शन नंबर किस में है? ए में। ओके साथियों, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।